खुद ने ही फोन कर दिया, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ मम्मा। हाँ बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बता, खाना वाना खा लिया? नहीं मम्मा, नहीं खाया अभी तक। वो क्या है, आज हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट है तो अभी हॉस्पिटल में जल्दी जाना पड़ेगा। वहाँ जब काम करके टाइम मिलेगा तब मैं खा लूँगी। वो तो ठीक है बेटा, पर खाना खा लेना टाइम पर। और वो तेरे पापा की शुगर वाली बीमारी थी ना, वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो कुछ पैसे भेज देती बेटा। देखो मम्मी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं और किसके लिए कमा रही हूँ? चलो मैं अभी राहुल को ऑनलाइन कर देती हूँ, फिर वो कैश निकाल के आपको दे देगा। ठीक है मम्मी, पापा का ध्यान रखना, मैं भी अभी हॉस्पिटल जाती हूँ। ध्यान रखना बेटा। हाँ। अरे मेरी कहानियों वाली किताब यहीं भूल गई थी मैं कल। चलो कोई ना, अभी जल्दी से राउंड पे जाके आती हूँ, फिर आके पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत। ओह, तो मेरा सैनिटाइजर यहीं भूल गई थी मैं। चलो जल्दी से एक बार हाथ साफ कर लेती हूँ, फिर वापस एक बार जाके आना पड़ेगा राउंड पे। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मैंने पूछा कौन हो तुम? हेल्प, हेल्प, सिक्योरिटी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौन हो तुम? हेलो, हेल्प, प्लीज छोड़ दो मुझे। अरे मैंने क्या किया है? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मैंने बताया तो मैंने क्या किया है? मुझे बताओ ना सही, प्लीज। बेटा। हाँ मम्मा। कितना टाइम और है तुम्हारी ट्रेन आने में? 1 घंटा और है मम्मा। जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा। हाँ। अजी सुनते हो? प्रिंसिपल हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे दिन सोते रहोगे। देखो, दिव्या की ट्रेन आने वाली है, वो लेट हो जाएगी कॉलेज के लिए। उठो, जरा आशीर्वाद दे दीजिए उसे भी। उठिए उठिए। इधर आओ दिव्या बेटा। देखो, अपना ध्यान रखना और अच्छे से इंटर्नशिप करना। आज तुम्हारा पहला दिन है ना, अच्छे से करना बेटा, ठीक है? ठीक है पापा, आशीर्वाद दीजिए, भगवान तुम्हारा ध्यान रखे। बाय पापा। बाय मम्मी। चलती हूँ मैं। हेलो सर, आप जल्दी कॉलेज आ जाइए। अपने कॉलेज में किसी महिला डॉक्टर का मर्डर कर दिया गया है। अभी अभी रिपोर्ट से पता चला है कि पहले उसका रेप किया गया था, फिर उसके बाद उसे मार दिया गया है। आता हूँ मैं, आता हूँ, अभी आता हूँ। हाँ हाँ, आता हूँ मैं। जानकी, मुझे कॉलेज से कॉल आया है, कोई ज़रूरी काम है तो मैं चलता हूँ, ठीक है? अजी सुनिए तो, नाश्ता तो करके जाइए। हाँ हाँ, वो बाद में सब, मैं भी चलता हूँ। हेलो। हाँ सर। पहले मुझे बताओ क्या हुआ है। हाँ, जो बात हुई वो बताओ। सर, इतना पता चला है कि कोई पिछली रात कोई नाइट शिफ्ट में कोई डॉक्टर अपने राउंड पे आए थे। उसके बाद कुछ पेशेंट वगैरह को भी देखा है, और जब सुबह देखा तो गार्ड ने बताया कि एक डेड बॉडी मिली है, तो वो मर्डर
अभी ये क्या नया ही मैटर यार। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये बात हाईलाइट हुई तो कॉलेज का और अपने हॉस्पिटल का नाम ख़राब हो सकता है। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ये कॉलेज की और मेरी इज्जत का सवाल है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही करो। हाँ कुछ देर में देखो मैं आ जाऊँगा, उसके पहले मेरी बात सुनो। उनकी फैमिली को कॉल करो और बोलो कि जल्दी से जल्दी बॉडी को ले जाए और ले जाके मतलब जो भी क्रियाक्रम है वो करके बॉडी को जल्दी से जल्दी जला दें। और उन्हें ये भी कहना कि हम सरकार से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? तो बॉडी को जल्दी से ले जाओ और जला दो, ऐसा जल्दी कह दो। हाँ सर, मैं बोलता हूँ उनकी फैमिली को। और मैं निकल ही रहा हूँ अब जल्दी से, तुमको जो काम बोला है वो जल्दी से करो, मैं आ रहा हूँ। हेलो सर, 4-5 दिन से आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है और सरकार ने अभी आपको अपना प्रिंसिपल का पद छोड़ने का आदेश दिया है। क्या? हाँ सर, और केस भी सीबीआई को सौंप दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी कसम सर। अदालत ने फैसला किया है? हाँ सर, अदालत का ही फैसला आया है और अभी अभी आया है, आप न्यूज़ देख लीजिए। बच्चे 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए अदालत ने ये फैसला ले लिया है। मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ तुम ऑफिस में आओ जल्दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल परसों तक में। आज की ताजा खबरों में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, देश में हाल ही में हुई एक महिला डॉक्टर की हत्या के बाद आज पुनः एक इंटर्न डॉक्टर की हत्या कर दी गई। मृतक के दोस्तों से पता चला है कि आज मृतक के इंटर्नशिप का तीसरा ही दिन ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई है। और जब रिपोर्ट आई तो उससे एक अलग ही खबर सामने आई है, जिसमें हमें पता चला है कि लड़की का पहले रेप किया गया था, उसके बाद उसकी हत्या करके उसे सड़क के किनारे फेंक दिया गया है। उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे बहुत सी नुकीले हथियारों के वार किए गए। और इसी के साथ एक बहुत ही भयंकर खबर निकल के आई है कि ये जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि कुछ दिन पहले या 5-6 दिन पहले जो मेडिकल कॉलेज में फीमेल डॉक्टर का मर्डर किया गया था, उस कॉलेज के प्रिंसिपल की इकलौती बेटी है। हाँ हेलो। सारे बच्चे आपके खिलाफ क्यों हैं सर? देखो मेरा दिमाग पहले से ख़राब है, मेरा दिमाग और ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। सच तो बताइए सर, बात क्या है? एक तो इधर पर नौकरी से निकाल रहे हैं, दूसरा तुम दिमाग ख़राब कर रहे हो। अरे बाबा, तुम दोस्त हो मेरे, इसलिए पूछ रहा हूँ, बताओ तो एक बार। 1 मिनट रुको, कॉल आ रहा है। हाँ बोलो। सर एक बार टीवी देखिए, न्यूज़ पे क्या आ रहा है। दिव्या बेटा को भी किसी ने मार दिया सर। क्या? हाँ सर, बहुत ही बेरहमी से मारा है सर। परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी है, ये टाइम पर ले लेना और अब आपको रेस्ट करने की जरूरत। फिर इसी के साथ एक बात पूछनी थी आपसे। तो 5 दिन पहले आपकी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मर्डर हुआ था, उसको आपने दबाने की कोशिश क्यों की? सर उस केस को आपने मतलब दबाने की कोशिश क्यों की? एविडेंस को क्यों छुपाया? मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब, ये मैंने सिर्फ अपनी और अपनी कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए किया था। और ऐसा कुछ मेरी की बेटी के साथ भी हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था।
अगर आप उसी दिन हमारा साथ देते और केस को अच्छे तरह से सॉल्व करवाते और किसी भी एविडेंस को ना छुपवाते, तो अभी तक जो आपके कॉलेज में डॉक्टर का मर्डर हुआ था उसके कातिल का पता चल जाता और उसे फांसी भी दे दी जाती। अब तक डॉक्टर की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बन जाते, जिनकी वजह से कोई भी दरिंदा इस प्रकार की दरिंदगी करने की सोच भी नहीं पाता। आपकी बेटी भी आज जिंदा होती, आपका प्रिंसिपल का पद भी आज आपके पास होता, आपकी और आपकी कॉलेज की और आपके हॉस्पिटल की सबकी इज्जत बनी रहे। उल्टा आप अगर हम सारे डॉक्टर्स का साथ देते और अच्छे से केस सोल्व करवाते, कातिल को पकड़वाते, तो उल्टी आपकी इज्जत बढ़ती। माफ करना सर, पर आपकी बेटी के कातिल आप स्वयं हो, ये आपको मानना पड़ेगा। और जो कार्य आपने किया है वो बहुत निंदाजनक है। सारे देश के डॉक्टर्स आपसे नाराज हैं, सारे लोग आपसे नाराज हैं। समाज में अब आप किसी लायक नहीं बचे। जो भी मैंने किया उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी सरकार और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी बेटी के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। सच में बहुत दुख हो रहा है। दिव्या बेटी मेरी इकलौती बेटी थी। मैंने समाज की सेवा के लिए उसे डॉक्टर बनाया था, पर क्या पता था कि एक दिन इस समाज के कुछ लोग ही मुझसे मेरी दिव्या छीन लेंगे। उन बेचारियों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि लोगों की जान बचाते बचाते वो खुद इतनी दर्दनाक हत्या का शिकार हो जाएगी। ऐसे कामों से जुड़े सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कातिल को फांसी दी जाए, और आगे से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए और अच्छे कदम उठाए जाए, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। आज अपनी इकलौती बेटी को खोकर एक बाप के दिल से सिर्फ इतनी सी दुआ निकलेगी कि मेरी बेटी की हत्या को इस देश की अंतिम हत्या बना दिया जाए, और आगे से किसी भी माँ बाप को अपने औलाद की इतनी दर्दनाक हत्या देखने को ना मिले। जब खुद पर बीतती है तभी समझ में आता है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।